नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश शर्मा। आप सभी का प्रिपेयर एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हमारे वीडियो है जो विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में है। हमने इससे पहले जो वीडियो डाली है वो अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार वीडियो डाली है। तो आज ये वीडियो हमारी एक साथ में आई है, यानी कि कंप्लीट जो 7 महाद्वीप है उनमें से जो मुख्य पर्वत हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। जो मुख्य पर्वत उनके बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि एक साथ में याद करने का तरीका भी समझेंगे और सभी को एक साथ में याद करेंगे भी। और अगर पूरी डिटेल के साथ में आपको देखना है तो आप अलग अलग महाद्वीपों में जाकर अलग अलग वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि इनकी 7 वीडियो अलग से बनाई हुई है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि हम साथ में याद रखने का तरीका कैसे अपना सकते हैं और साथ में हम इनको कैसे समझ सकते हैं, तो इसी के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपके सामने मित्रों कुछ एक मैप बनाया है, वर्ल्ड का मैप है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कैसे किस प्रकार से क्या है इसमें ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र एशिया महाद्वीप है। कौन सा रहेगा? एशिया महाद्वीप, यानी कि जो सबसे बड़ा 1 नंबर पे महाद्वीप रहता है उसका नाम क्या है? एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और यह वाला इसके पास में जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या रहेगा? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में मैं क्रम से बोल रहा हूँ, 3 नंबर पे हमारा रहता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 4 नंबर पे रहेगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 5 नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। और 6 नंबर पे बात करें तो यूरोप महाद्वीप। कौन सा रहेगा? यूरोप महाद्वीप। और 7 नंबर पे कौन सा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी कि ये जो 7 महाद्वीप है अलग अलग, इनको साथ में बनाने की, वर्ल्ड के मैप के अनुसार बनाने की कोशिश की है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम सभी के इनके जो मुख्य पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एशिया महाद्वीप से। आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप में ये वाला जो पर्वत रहता है, ये वाले जो पर्वत श्रृंखला रहती है नवीन मोड़दार पर्वत, इसका नाम क्या है? हिमालय। कौन सा रहेगा? हिमालय। मुख्य इंपॉर्टेंट पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम सबसे लंबा पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपने सभी नाम सुनी है, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल देश में। कुल ऊंचाई जिसकी रहती है 8,848 मीटर। यहाँ पर उसके बाद में अगर बात करते हैं तो इसके पास में पूर्व दिशा में दक्षिणी मोड़ हमने बताया है इसके बारे में डिटेल से, तो इसे क्या बोलते हैं? हिंदू कुश पर्वत। क्या बोलेंगे? हिंदू कुश पर्वत। उसके बाद में इसके पूर्व दिशा में दक्षिणी मोड़ को बोला जाता है अराकानयुमा पर्वत। अराकानयुमा पर्वत। हम मित्रों यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ पर्वतों के नाम बताएंगे। जो मुख्य पर्वत हैं उनके बारे में आपको जानकारी बतानी है, जो आपको एक साथ में मिल रही है। अगर इसकी डिटेल पूरी चाहिए तो आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं अलग अलग महाद्वीपों के अनुसार। यहाँ पे उसके बाद में रहेगा कुनलुन पर्वत, तेनसांग पर्वत, तेनसांग पर्वत और अल्ताई तांग पर्वत। अल्ताई तांग पर्वत। बर्खोयांस्क पर्वत है यहाँ पे। उसके बाद में यूराल पर्वत, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। यूराल और काकेशस दोनों के दोनों क्या करते हैं? एशिया, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का काम करते हैं, यानी कि सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। ये एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा हिमालय। हिमालय के बाद में हिंदू कुश, यहाँ पे बचा हुआ है अरावली। कौन सा रहेगा? अरावली। उसके बाद में अराकानयुमा, कुनलुन, तेनसांग, अल्ताई तांग। कुछ और भी है, जिस तरह से दिनारिक हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत था जो आपको बताया था हमने, किरदर और सुलेमान, जो यहाँ पर थे। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद में रखना। 2 नंबर पे हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जो ये पर्वत है इसका नाम है एटलस। एटलस पर्वत। एटलस पर्वत यहाँ अफ्रीका का नवीन मोड़दार पर्वत है, जो आपका यहाँ पर उत्तर दिशा में यहाँ पे फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत बोला जाता है। किलिमंजारो पर्वत की किलिमंजारो चोटी है जो सबसे ऊंची अफ्रीका महाद्वीप की चोटी है। यहाँ पे रहता है केन्या पर्वत, केन्या पर्वत जो केन्या देश में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत रहता है। उसके बाद में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो आपका दक्षिणी अफ्रीका देश में दक्षिण में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के। उसके बाद में रहता है कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत की जो खास बात है, अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है कैमरून, जो कैमरून पर्वत के ऊपर है। ये भी ध्यान में रखोगे, कैमरून देश में जो फैला हुआ है। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर बात करें तो एक मुख्य पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। क्या नाम है? रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला जो है क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व दिशा में, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो मुख्यतः कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको देशों में फैली हुई है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणियों में जिनका नाम आता है। उसके बाद में यहाँ पर अलास्का पर्वत, कौन सा रहेगा? अलास्का पर्वत। अलास्का के बाद में यहाँ पे पड़ता है तटीय पर्वत। अलास्का पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अलास्का पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद में यहाँ पे कैस्केड पर्वत है और उसके बाद में यहाँ पे पड़ेगा अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत और अरावली पर्वत, ये अपलेशियन है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और अरावली कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में, यानी भारत देश में पड़ता है। ये उत्तरी अमेरिका देश में पड़ता है। यहाँ पर इनकी तुलना की जाती है क्योंकि ये प्राचीनतम पर्वत है। विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में नाम अरावली और अपलेशियन का नाम आता है, क्योंकि जैसे अरावली फैली है वैसे कि वैसे अपलेशियन फैला, और ये लगभग क्या है, इतने ही पुराने हैं जितने दोनों साथ में हैं। उसके बाद में हम बात करें उत्तरी अमेरिका के ये मुख्य पर्वत थे। यहाँ पे मैकेंजी पर्वत था जो आपको बताया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला, कौन सी रहेगी? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की एक खास बात रहती है, यह पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यानी कि यह पर्वतमाला लगभग 7000 किलोमीटर दूरी में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व दिशा में तट के सहारे लगभग 7 देशों में फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला में नाम आता है। इसकी एक खास बात रहती है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पर्वतमाला पे पाए जाते हैं, तो हमारा नाम किसका आता है? एंडीज का नाम आता है। यहाँ पर कुछ मुख्य ज्वालामुखी है, जिसमें से क्रोटोपैक्सी है। क्रोटोपैक्सी एक ऐसा ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वतमानो या सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। उसके बाद में चिम्बारेंजो, कौन सा रहता है? चिम्बारेंजो ज्वालामुखी मृत दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विश्व का और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। उसके बाद में आता है इंकांकागुआ, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इंकांकागुआ ज्वालामुखी भी आपका कहाँ पर रहता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपका एंडीज पर्वतमाला पे रहता है, जो सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहलाता है। उसके बाद में मित्रों देखो, ये था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 मुख्य पर्वत हैं। यहाँ पे देखोगे ये जो पर्वतमाला दिखाई आपको दे रही है, इसे बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिका श्रेणी, या इसे बोलते हैं क्वीन मोरदार श्रेणी। क्वीन मोरदार श्रेणी बोलते हैं, जो लगभग क्या करती है? अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पे इसी के पास में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? एल्बर्थ। क्या नाम है? एल्बर्थ। एल्बर्थ भी क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है।
उसके बाद में 5 के बाद में आता है 6 नंबर पे यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे पर्वत हैं, जिनमें से मुख्य पर्वतों के नाम आपके सामने रखे हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे वल्दाई पर्वत, कौन सा रहेगा? वल्दाई पर्वत। कौन सा रहेगा? वल्दाई पर्वत। वल्दाई पर्वत के बाद में यहाँ पे पड़ता है एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन के बाद में यहाँ पे पड़ता है दिनारिक पर्वत। कौन सा रहेगा? दिनारिक पर्वत। दिनारिक पर के बाद में आता है यहाँ पे बालकस पर्वत। बालकस पर्वत और यहाँ पे आल्पस पर्वत। ये वाला भाग रहेगा आल्पस पर्वत का, आल्पस पर्वत। और यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। उसके बाद में यहाँ पे जुर्रा पर्वत। जुर्रा पर्वत के बाद में वासजेज पर्वत, वासजेज पर्वत। यहाँ पे पिरनीज पर्वत। पिरनीज पर्वत के बाद में क्रेम्पियन ग्रेम्पियन, क्रेम्पियन और ग्रेम्पियन। और यहाँ पे ये यूराल पर्वत हो गया और यहाँ पे काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। काकेशस पर्वत यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। क्या नाम है? एल्ब्रुस, जो सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। मित्रों, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हो गए हैं, आपको समझ से बाहर निकल गए होंगे, लेकिन आप इसको समझने के लिए यूरोप महाद्वीप के वीडियो स्पेशली पर्वतों की डाली हुई है, वहाँ पर आपको डिटेल में इनको अच्छी तरह से समझाया गया है। यहाँ पे सिर्फ इनके नाम इसलिए गए क्योंकि वर्ल्ड के साथ में आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। वहाँ से याद करने के बाद में यहाँ पर आओगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ दोबारा बता देता हूँ आपको, कुछ पर्वत बोले हैं आपको। जिस तरह से सबसे पहले आपका यहाँ पे रहता है आल्पस पर्वत, और उसके बाद में एपीनाइन, एपीनाइन के बाद में दिनारिक, बालकस और वल्दाई पर्वत, वल्दाई के बाद में ब्लैक फॉरेस्ट, जुर्रा पर्वत, वासजेज पर्वत और पिरनीज पर्वत, ग्रेम्पियन, क्रेम्पियन पर्वत। यानी कि ये कुछ मुख्य पर्वत यहाँ यूरोप महाद्वीप के हैं। उसके बाद में लास्ट रहता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर कौन से मुख्य पर्वत है? जिस तरह से सबसे पहले है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मित्रों, यह पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व दिशा में यहाँ पर जो फैला हुआ जो भाग है, इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। यह विश्व का चौथा सबसे लंबा पर्वत है। यहाँ पर माउंट कोसियुस्को जो चोटी है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेगरी पर्वत, ग्रेगरी पर्वत। उसके बाद में यहाँ देखोगे ब्रोकन हिल पर्वत, ब्रोकन हिल पर्वत। ब्रोकन हिल पर्वत के बाद में यहाँ पे देखोगे आप मुस्ग्रेव पर्वत, मुस्ग्रेव पर्वत, हेमर्सली पर्वत, हेमर्सली पर्वत। यहाँ पे विक्टोरिया पर्वत, विक्टोरिया पर्वत के बाद में डर्लिंग पर्वत। यहाँ ये मुख्य पर्वत हैं, जो जिस तरह से आपसे यहाँ मुख्य पर्वत एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में ऐसे फैला हुआ है, और ब्रोकन हिल पर्वत है, जो शीशा जस्ता चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ये पर्वत आपको याद रखने मुख्य रूप से, बाकी बहुत सारे पर्वत हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये वर्ल्ड में आप देखोगे कि जो सारे पर्वत हैं इस प्रकार से हमें याद करने हैं। सारी जो 7 वीडियो आपके सामने पहले से डल चुकी है, उन वीडियो को देखने के बाद में आपको ये वीडियो देखनी है और याद करने की कोशिश करनी इसी प्रकार से। यानी कि आपको वर्ल्ड का मैप लेना है, वर्ल्ड के मैप में अलग अलग सभी को लिख लिख के याद करनी है। परमानेंटली याद हो जाएगी, कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसे लिख के याद करोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। तो मित्रों, ये हमारा आज का वीडियो था कि हम विश्व के जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनको एक साथ में आपको सभी के सामने रखें, जो आपको बार बार में अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़े, एक ही वीडियो में आपका रिवीजन हो पाए। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए डाली गई है। अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।